नमस्कार, मैं हूं हरिंदर नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक live.com। साथियों, हम लोग अभी खड़े हैं पौड़ी जनपद के विकासखंड कोट ब्लॉक के री ग्राम पंचायत के डाना नागराजा मंदिर में। और आप देख रहे हैं मेरे आगे पीछे ये डाना नागराजा जो प्रसिद्ध सिद्धपीठों में से एक माना जाता है, जिसे डाना नागराजा नारायण के रूप में भी पूजा जाता है। केदारखंड में इसका विस्तृत वर्णन है और आज हम लोग भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान डाना नागराजा के मंदिर परिसर में पहुँचे हैं। इसकी महिमा के बारे में पंडित जी ने, तीर्थ पुरोहित लोगों ने जो हमको बताया, उन्होंने कहा इस स्थान का जो वर्णन है वो काफ़ी बृहद वर्णन है और यह उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में दोनों तरफ से हिमालय भी दिखता है। और इधर देवप्रयाग जो भगवान पंच प्रयागों में से देवप्रयाग बहुत नज़दीक है, जहाँ से गंगा दिखाई देती है। हम लोग जिस परिसर में हैं, इस परिसर के चारों ओर काफ़ी दुकानें हैं और मंदिर का जो व्यू है, पॉइंट है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उनकी घंटी घंटियाल, जो जिनको छोटी घंटी, ये घंटी यहाँ टांग दी जाती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए लोग यहाँ पे श्रद्धालु साल भर लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। देश विदेश के श्रद्धालु जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धा युक्त अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस स्थान पे पहुँचते हैं और भगवान नारायण के साथ, जो जिन्हें हम सेम नागराज कहते हैं और इसे डांडा नागराजा कहते हैं, उस स्थान पे पहुँचते हैं और यहाँ पे हवन पूजा पाठ करने के बाद, यहाँ पे घंटी घंटियाल चढ़ाने के बाद, अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद, नारायण का आशीर्वाद लेने के बाद वापस चले जाते हैं। हम इस स्थान पे आज काफ़ी पौड़ी से अगर देखा जाए तो 40 किलोमीटर की इसकी दूरी है और देवप्रयाग से इसकी दूरी 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और श्रद्धालु दोनों रास्तों से होकर आते हैं। इसको पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे जरूर, यहाँ पे कोई शिलापट यहाँ पे लिखा हुआ है। पर्यटन विभाग की ओर से भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सुंदर बृहद गेट भी बना हुआ है और काफ़ी अच्छे उच्च स्थान, जिसको हम पहाड़ में डांडा कहते हैं। डांडा मतलब चोटी होती है और चोटी के उस सबसे ऊंची चोटी पे ये डांडा डांडा का मतलब हमने चोटी बताया, जैसे हिमालय जिसको तुंग कहते हैं, तुंग माने हिमालय होता है, वैसे ही तुंग मतलब जो डांडा होता है, उस स्थान पे स्वयं भगवान नागराज यहाँ पे विराजमान है और जिनका गर्भगृह यहाँ पे अंदर परिसर में लोग, स्थानीय लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। केवल वही लोग जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, वही लोग स्थान के वहाँ पे जा सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। हमने जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, पुजारी लोगों से इसका वर्णन का विस्तृत वर्णन पूछा है और उन्होंने अपने उसमें बताया है कि भगवान की जो महिमा है वो बृहद है। मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। स्थानीय लोग हैं आके, और जो दूर दूर से जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी हमने पूछा कि यहाँ आके उनको कैसा महसूस हुआ, जब आए तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो ये स्थान आप देख सकते हैं कि यहाँ इस स्थान पे बांज बुरास का पेड़ भी है, अच्छे पेड़ है, हरियाली है चारों तरफ से। और जिस ओर आप नज़र लगाओ उस ओर आपको दिखाई देगा, क्योंकि आज मौसम में बदलाव आ रहा है और इसलिए दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोग आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे। कितने साल का है? चलो माताओं, नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम लोग रुद्रप्रयाग से यहाँ पे पहुँचे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद देवभूमि उत्तराखंड के देवभूमि पड़ता है और पौड़ी के डांडा नागराजा के हम भी पहुँचे हैं यहाँ पे। आपको लेके चलते हैं डांडा नागराजा के मंदिर में। चलो लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं यहाँ की क्या महिमा है, उसका वर्णन क्या है और क्या महत्व इसका है। और
कि इस स्थान पे पहुंचने के लिए क्या क्या कहाँ कहाँ से पहुंचा जाता है, वो हम आपको इस अंक में बताते हैं। अच्छी बात है। थैंक यू। क्या नाम से आपको? मेरा नाम हाँ, पारेश्वर प्रसाद। पारेश्वर प्रसाद। का हैं ऐसा आप लोग? हम डाना नागराज। हाँ, क्या मैं की महिमा से ये है कि यह का एक सबसे बड़ी महिमा ये है कि ये बड़ी खूबसूरत जगह में सर, बढ़िया जगह में सर, सबको मन्नत पूरी हुई। मतलब आप लोग जो अपन मांगी वो पूरी हो गया। पूरी बिल्कुल एकदम साहब, हम तो अच्छा। खाना पीना रही तो। डांडा नागराजा, मतलब नाम से ही पता चलता है कि डांडा और नागराजा, हाँ सर। नागराजा हाँ। और डांडा। पहाड़। डांड डांड मतलब पहाड़ी की हाँ, चोटी। पहाड़ी की अच्छा चोटी वो है। डांडम से हाँ, हाँ। नागराजा मंदिर, नागराजा है नहीं हो, जी 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 जी। पर डांडम से मतलब हाँ जी तब जी। बोली डांडा नागराजा। तो भगवान हमेशा कठिनाई जहाँ पहले कोई नहीं जाता था उस स्थान पे निवास करते थे, हाँ लेकिन साहब। अब तो सुविधाएं हो गई है तमाम। खैर सुविधा तो पहले जमाने में तो सब पैदल ही आते थे ना, हाँ तब तो यात्रा भी सफल हो जाती थी हाँ अच्छी तरह से। लेकिन अब फिर भी थोड़ा बहुत आधा तो है ही। हाँ। और जो सादा भक्ति से आता है तो उसकी तो हर मनोकामना पूरी होती है। मैं भी आया, तो मैंने आप कहा पूरे आप भगवान। पूरी परिवार के साथ हैं? पूरे परिवार के साथ आए। आपके लड़के नाती हाँ, नातिन सब? नाती नतनी सब हैं। चौनकोट बोला आपने ना? चौनकोट, हाँ। चौमा चौमा सुधार। सुधार पट्टी मोहनदार सिंह के रहने वाले हैं हम। साथियों, मैं हूँ साथियों, पौड़ी से डांडा नागरजा के लिए काफ़ी दूरी है यहाँ से, और हम अभी डांडा नागरजा मंदिर के पास ही पहुँच गए। रैन सेंटर यहाँ पे बना हुआ है, और धूप और बारिश से बचने के लिए, अगर धूप और बारिश आ जाती है तो उसको बचने के लिए रैन सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं, और दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम भी देखते हैं आज डांडा नागराजा मंदिर में, और मन की मुराद, मन की जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। काफ़ी अच्छा कठिन रास्ता भी है, लेकिन अच्छा रेंज सेंटर बनाया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे केदारनाथ में रेंज सेंटर है और बद्रीनाथ में रेंज सेंटर है, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ की जो समिति होगी या पर्यटन विभाग की ओर से, पुरातत्व विभाग की ओर से इसको यहाँ पे रेंज सेंटर बनाया गया है। और काफ़ी अच्छा रास्ता भी ठीक है, सड़क से दूरी के ऊपर की चढ़ाई पे। तो हम लेके चलते हैं आपको मंदिर परिसर की ओर, और आपको यहाँ की महिमा के बाद, जो यहाँ की महिमा है डांडा नागराज की, उसका वर्णन, विशेष वर्णन यहाँ के तीर्थ पुरोहित, श्रद्धालु, अन्य लोगों से जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में, आप लोगों को, देश विदेश के श्रद्धालुओं को जो भी इस वीडियो के देखेगा वो इसका वर्णन अब हम श्रद्धालुओं से भी पूछेंगे, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से भी पूछेंगे, और क्या खास महिमा है उसके वर्णन का बारे में विस्तृत जानकारी अगले। यहाँ पे आपको होम स्टे मिलेगा माउंट व्यू के नाम से डांडा नागराजा में, और ये आपको नाइट स्टे करने के लिए ये परिसर से थोड़ा सा दूरी पे यहाँ पे ये पानी की टंकी, हम परिसर की ओर पहुँच चुके हैं। और ये डांडा नागराजा की जो श्रद्धा है, भक्ति है, मंदिर है, परिसर है, उस परिसर की हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और बोलो डांडा नागराजा महाराज की जय। ये मंदिर की मूर्ति फोटो ले ली। ये मंदिर प्रांगण में हम लोग हैं,
और अब हम आपको जो डाना नागराज की जो तस्वीरें हैं, जो फ़ोटो हैं, वो मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और अब हम थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद आपको मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद्बोधितं मया देवा परिपूर्णं तदस्मै इंद्रनानां परमेश्वर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा मंगलम पार्वती नामम मंगलाय तनोरे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये कृष्णाय गोविंदाय नमो हरि ओम विष्णु विष्णु हरि आओ जी आ जाओ ये रहना बाइक करेंगे तो आज मंगलम वेदानां पादिकानां मंगलम मंगलम सर्वलोकाधिपतेषु मंगलम सर्वलोकानां भुवनं भूमनिमंगल ओम सत्येन्द्रो बृहस्पतिर्दधातो पयः प्रतिग्रहस्य गुरुस्य शुक्लशनिदाव भगवान दरबार सबसे बड़े हो लेकिन किसे बुलाया फोन करा फोन है मेरा हो गया कपड़े आए तुम लोग कहाँ से आए? पौड़ी से आए हैं। क्या सुन नाम है आपका? जी मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा, कहाँ आए हैं आप लोग? हम डाना नागरजा मंदिर आए हैं और ये मेरा पहली बार है जो मैं यहाँ आई हूँ, पहली विजिट है। कैसे जो महिमा है डाना नागराज जी की, क्या महिमा है और उसके बारे में जानकारी बताइए होगी। महिमा तो बहुत है पर हमें याद नहीं है, बस ये है कि मंदिर के बारे में बहुत सुना है। नागरजा तो कैसा लगा यहाँ पे? बहुत पीसफुल, बहुत शांति है। अच्छा, क्या कहेंगे अपने साथियों को कि जाना चाहिए? मैं तो बोलती हूँ आना चाहिए वैसे, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ तो मैं तो सभी को बोलूँगी कि जब भी मौका मिले तो ज़रूर आओ। जी अभी बोल सिद्धेश्वर पुजारी डाना नागरजा। सिद्धपीठ डाना नागरजा की महिमा के बारे में अगर आप बताएं आप, तो क्या है इसकी महिमा? इसकी महिमा है, ये जो बहुत काफ़ी प्राचीन मंदिर है, करीब 200 साल पुराना मंदिर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ही स्वयं प्रकट हुए थे, जिसका एक गर्भगृह अंदर बना हुआ, जिसमें जाने की अनुमति किसी को नहीं है। वहाँ पर नारायण यंत्र है, नारायण शिला है। और ये तो विश्व प्रसिद्ध धाम है, मतलब काफ़ी लोग आते हैं, ऐसे नहीं कि खाली गढ़वाल के आते हो, देश विदेश के भी लोग आते हैं। और यहाँ पर मनोकामना के लिए यहाँ ये स्थान जो है बहुत प्रसिद्ध है। मनोकामना पूर्ण, जो भी अपने मनोकामना लेके हाँ, आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस वजह से यात्री बार बार आते हैं, दोबारा आते हैं, तिबार आते हैं। जी। हाँ, काफ़ी यहाँ पर मतलब भीड़ भाड़ भी किस रहती है। ग्राम सभा में ये पड़ता है, किस ब्लॉक में ये पड़ता है कोट ब्लॉक में पड़ता है। जी। ये देवप्रयाग से 25 किलोमीटर है और पौड़ी से करीब 40 किलोमीटर है। और कोट ब्लॉक में और पट्टी कंडवाल सिंह में। क्या सरकार की ओर से कुछ इसके लिए सुविधाएं हैं? सरकार की ओर से थोड़ा बहुत है, जो बाहर मतलब ये सौंदर्यीकरण है, जी। तो थोड़ा बहुत सरकार का, जैसे पानी यहाँ पर आया गंगा जी से लिपटी मुख के आया, तो ये थोड़ा बहुत सरकार की क्या तरफ से भी है। पुरातत्व विभाग ने इसको अपने ना ऐसे कुछ नहीं, पुरातत्व विभाग ने एक शिलालेख वहाँ पर लिखा हुआ है जी। जो उसके बारे में पूरी उसके वर्णन उसके बारे में वर्णन उसके बारे में। अच्छा, हाँ, तो किन अभिलेखों में इसका वर्णन ज़्यादा मिलता है? ये अभिलेखों में तो देखो, ये इतना प्राचीन भी नहीं है कि इसका कोई मतलब वेदों में या पुराणों में नाम हो, लेकिन कोई 200 साल पुराना है, तो ये प्रसिद्ध मंदिर है। क्या हमारे जो मानस खंड है, जैसे केदार खंड है, जैसे मानस खंड है, हाँ, तो हाँ, केदार खंड में इसका वर्णन? हाँ, ये आता है ना, बद्री केदार खंड में आता है, इसका वर्णन है। इसका और सेम मुखी जी। नागराजा का तो मंदिर है। सेम मुखिम और डाना नागरा, डांडा मतलब तो हमारी पहाड़ी डाना हो गई। पहाड़ी, लेकिन और नागराजा नागों के राजा, यहाँ पर नाग हो गए। भगवान विष्णु की पूजा होती है actually। अच्छा, विष्णु और श्री हाँ। कृष्ण। हाँ, हाँ, कृष्ण की पूजा भगवान विष्णु की होती है। हाँ। तो यही है इसका। बाकी
आप देख ही रहो, यात्रा उतर तो ठीक ठाक ही रहती है यहाँ पर, जी जी जी। पूरे साल ही भर चलती रहती है। लेकिन और इसकी एक विशेष ये है महत्ता जी कि देखो, इसके बाईं तरफ देखो तो हिमालय है और जी दाईं तरफ गंगा जी है, हाँ जी, तो बड़ा रमणीक मतलब स्थल भी स्थान है। है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उत्तर में इसका हाँ, उत्तर में हिमालय जी और पश्चिम में जो है, जी पश्चिम में नहीं बोल सकते, मतलब ये है कि साउथ वेस्ट जिसे कहते हैं, जी दक्षिण पश्चिम में जो है गंगा जी है। जी। यहाँ से देवराग भी बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पर भी, वहाँ से भी नज़दीकी है। तो श्रद्धालुओं का साल भर तांता, सरदारों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हाँ रहता है। हाँ, सरदारों तो आप देख ही रहे हो, तो जी। लगा ही रहता इसका जो प्रसाद है जिसे हम ये है। गुड़ का। गुड़ कहते हैं, हम्म। गुड़ की महिमा, उसका वर्णन विशेष। हाँ, विशेष ऐसा, भगवान विष्णु को गुड़ का प्रसादी मतलब मीठा लगता है ना, भोग मीठा चढ़ता है, जी। पीला और मीठा, अच्छा तो इस वजह से यहाँ पर गुड़ की पीली जो है जी। और पीले चावल, तो श्री कृष्ण भगवान की जो परिधान है वो भी पीला है और भी पीला है, विष्णु का और भी पीला विष्णु है। का भी जी पीला जी है। जी जी। तो जो परिधान और जो मीठा खासकर गुड़ है, हाँ, तो गुड़ चढ़ा भेली चढ़ाई जाती भेली है। चढ़ाई जाती है और चावल जो है यहाँ पर जी हल्दी डाल के, हल्दी मतलब डाल। पीलापन करके उसको जी चावल चढ़ता है। अच्छा बाकी तो श्रद्धा है, भगवान को तो 56 भोग लगते हैं, जी जी। कुछ भी ले आओ सब ठीक है। तो जैसे सेम नागराजा हो गया हाँ जी। और कर्णजीत का मंदिर हुआ, हाँ हाँ कर्णजीत का मंदिर हाँ, है, तो कर्णजीत में भी शायद इसी का भी इसी का भोग लगता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। साणेश्वर महादेव का। हाँ जी जी जी। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके। धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद जी। नानी की गोद में नहीं 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 देख मेरे यूट्यूब में बिहार ये है श्रद्धालु जो गंदी गंदी फोटो लेते ये तो सुना है यार। जहाँ पे आप आए हैं, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और बहुत साल बाद मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ। यहाँ आने का मौका मिला और हमने अभी मंदिर में जाके पूजा करी, पूजा करके बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली और यहाँ का वातावरण इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि लग रहा है यहीं पे रहें हम, क्योंकि दिल्ली से आए, दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, पर यहाँ पे जितने लोग आते हैं सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं और हम आपसे भी कहते हैं कि आप लोग सब यहाँ आएँ और यहाँ आके दर्शन जरूर करिए। नमस्ते। न्यूज़ में होगे फिर आप। आप जब भी उत्तर दिशा से आए, पूर्व पश्चिम उत्तर अलग अलग दिशाओं से भगवान नागराजा के ये गेट बने हुए हैं। जिस स्थान से आप लोग आ सकते हैं, जिस स्थान से लोगों को नज़दीक पड़ता है, उन स्थानों से लोग यहाँ इस स्थान पे पहुँचते हैं। यहाँ पे गणेश का मंदिर है और ये गणेश परिसर, यहाँ पे श्री गणेश लिखा गया है और ये मंदिर दाना नागराज जी का मंदिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इसके आसपास यहाँ पे भगवान शिव का त्रिशूल और ये आप देख सकते हैं शिव, नागराजा, श्री कृष्ण भगवान, ये तमाम इस तरह के मंदिर के यहाँ पे और त्रिशूल का यहाँ पे मंदिर परिसर और ये मुख्य मंदिर।
अध्यक्ष हूँ मंदिर समिति डाणा नागरजा मंदिर विकास, हमारी श्री डाणा नागरजा विकास मंदिर समिति है हमारे यहाँ जी कंडवालसियों में। जी तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ इस बार, है ना। 2022 में चुनाव हुए थे, अब 5 साल के लिए, तो 27 में फिर चुनाव होंगे। जी। हाँ जी। तो इसका जो यहाँ पे रख रखाव है मंदिर समिति खुद करती है, हाँ जी। आप लोग? जो चढ़ाव होता है वो तो ब्राह्मणों का, पुजारी लोगों का, लेकिन जो अन्य है उससे जी जैसे घंटियाँ इत्यादि जो भी है, इस पे मंदिर समिति का अधिकार होता है। जी। और मंदिर समिति ही उसके कभी जैसे जिलाधिकारी जी से, महोदय से जैसे वो लेकर परमिशन लेकर उनको बेच दिया जाता है, और उनसे जैसे 10 कमरे धर्मशाला के बने जी। इत्यादि ऐसे विकास कार्यों में खर्च होते रहते हैं पैसे। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे रहने के लिए है, जी जो नई धर्मशालाएँ बनी हैं जी उनका रेंट कम है, किराए लेते हैं उनसे, जी। श्रद्धालुओं से 500 रुपये है। जी तो वहाँ सभी सुविधाएं हैं, जी। गीजर इत्यादि, पंखे है, जो सुविधाएं होती है श्रद्धालुओं के लिए सभी है। और खाने भोजन के लिए होटल है यहाँ पे, सामने ही 0 माइन होम स्टे भी है हमारा, जी वहाँ भी किराए बहुत कम है। जी। हाँ जी। तो सरकार की ओर से क्या उपेक्षा होती है कि सरकार कोई वो करती मदद करती एक बार है? पर्यटन विभाग से काम हुआ था बहुत साल पहले, जी लेकिन उसके बाद से कोई वैसा कार्य नहीं हुआ जी। जो सरकार की क्या तरफ से। मांग है इस स्थानीय मंदिर की और समिति की कि जो यहाँ बस पे समिति की है कि बार बार एक हमारी रोड है यहाँ पे डाणा नागर 4 किलोमीटर है, कि बहुत श्रद्धालु आते हैं और यहीं पे वही हमसे वही बातें करते हैं कि आपने ये रोड पक्की नहीं की। हमने कहा हम तो बार बार वहाँ प्रस्ताव दे के थक गए, लेकिन हमारे विधायक जी भी ऐसे ही, अभी उन्होंने कहा था कि मैं जब भी विधायक बनूंगा सर्वप्रथम मेरे यही होगी, डाणा नागरजा अगर मुझे विधायक बना देगा तो मेरी यही कामना होगी कि मैं यहाँ से रोड पक्की करवाऊंगा, लेकिन डामरीकरण अभी तक हुआ नहीं उसका। अच्छा, तो अब बाकी अन्य जैसे पुरातत्व विभाग की ओर से कुछ अभी ऐसा कुछ तो है नहीं, हम पर्यटन विभाग की ओर से हाँ, भी? ये मैं बोला काफ़ी साल पहले ये जो लगा रखे पर्यटन विभाग ने लगा रखे, ये पुस्तक लगे थे यहाँ बहुत साल पहले काम हुआ था जो यहाँ ना, जी। लेकिन उसके बाद से हम चाह रहे थे एक पर्यटन उसमें आई है जी। नहीं, ताकि सर्द वालों को और सुविधा मिले है। वैसे नाम तो पर्यटक क्षेत्र और पर्यटक के नाम पे प्लेटफॉर्म पे तो है, वो तो है, लेकिन लेकिन सुविधाएं नहीं जिस तरह सुविधाएं से नहीं होनी चाहिए थी जिस उस तरह तरह की की प्रकार की जैसे सुविधाएं। सबसे बड़ी हमारी देखो जो पेयजल समस्या थी वो तो हेलो। डाणा नागरजा जो पंपिंग योजना है उससे दूर हो गई। जी अब लेकिन हमारी जो रोडें हैं जी। बहुत, अभी यहीं पे देखो बार मतलब बार यातायात का साधन ढंग से पूरा ढंग से ठीक नहीं है, जो सबसे जरूरी है। जो जरूरी है। हाँ। बाकी सरकार की ओर से आपका यही मांग है कि ये कि ये जो- हमारे मतलब ये रोडें दुरुस्त हों ताकि सुगम ये श्रद्धालुओं के सुगम यात्रा हो, है ना, डर के मारे ना आए कोई कि कहीं पे कोई दुर्घटना आए इत्यादि। अगर हम बार बार इधर हमारे पुस्ते टूट रखे हैं, जी, बार बार PWD से प्रस्ताव देकर लेकिन फिर भी कार्य नहीं हुआ, तो एक सोचने वाली गंभीर वो है समस्या है। थैंक धन्यवाद। यू। एक मिनट। मैं अभी डांडा नागरजा मंदिर परिसर में हूं और मेरी अभी अध्यक्ष जी से जो यहाँ इस री ग्राम पंचायत के जो कोट ब्लॉक के री ग्राम पंचायत और पौड़ी जनपद के जो डांडा नागराज मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, उनसे मेरी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भगवान नागराजा के मंदिर परिसर में पानी की व्यवस्था तो पूर्ण हो चुकी है, यहाँ पे पंपिंग योजना आ चुकी है, लेकिन जो जैसा अगर पौड़ी से आएंगे तो बहुत सारी जगहों पे देवप्रयाग की ओर से आएंगे तो जो रास्ता है कच्चा रास्ता है, और यहाँ के स्थानीय लोगों अध्यक्ष जी का कहना है कि इस सबसे ज़रूरी है अगर किसी क्षेत्र में जाना है तो वहाँ का यातायात सुव्यवस्थित हो, जिससे वहाँ का पर्यटन क्षेत्र बढ़े, वहाँ का विकास हो। सबसे पहले यातायात ज़रूरी है, तो उनकी सबसे बड़ी मांग है कि मैं विधायक से भी यही बात करूंगा या जो हमारे जो MP हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनसे भी यही निवेदन करूंगा, और जिला जो पर्यटन विभाग की ओर से, पुरातत्व विभाग की ओर से निवेदन करना चाहूँगा कि वो ज़रूर संज्ञान लें। डांडा नागरा जैसे क्षेत्र में देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और इतने मतलब ये केदारखंड में इसका स्पेशल अहम वर्णन इसमें किया गया है, और भगवान नारायण के रूप में यहाँ पे इसे पूजा जाता है, और हम लोग भी इस स्थान पे जब उनकी महिमा हुई तब तो हम इस स्थान पे पहुँचे हैं। तो सरकार से भी मांग है कि 5 और धाम घोषित किया है, और जिस तरह से उनका कहना है कि डांडा नागराजा को 5वां धाम घोषित कर दिया जाए, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्थान कैसे इस स्थान को लेते हैं।
लेकिन खासकर इस पर्यटन क्षेत्र को इसका बढ़ावा दिया जाए और इसका वर्णन, इसका महत्व और इसकी जानकारी देश विदेश के श्रद्धालुओं को तक पहुंचाई जाए, जिससे यातायात सुव्यवस्थित हो, लोग यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ आ सकें। आगे के अंक में मैं आपको लेके चलता हूँ आगे।